बहू। हाँ सासू माँ। जाओ जरा दामाद जी और गुल्लू से पूछो कि आज खाना में क्या बनेगा। 2 दिन बाद वो लोग मनाली के लिए निकल जाएंगे। ठीक है सासू माँ, अभी पूछ कर आती हूँ। बहू। हाँ सासू माँ बोलिए। जरा ध्यान से खाना बनाना और जो दामाद जी ने और गुल्लू ने खाना बनाने के लिए बोला है बिल्कुल वैसा ही बनाना। उल्टा सीधा कुछ गलत मत कर देना। हाँ सासू माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं खाना अच्छा ही बनाऊंगी। बहू, खाना थोड़ा ढंग से बनाना। मैं आ रही हूँ, गुलाबो पता नहीं क्यों बुला रही है। वाकई में भाभी, खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया। हाँ भाभी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, खाना तो आपने बहुत ही टेस्टी बनाया। थैंक यू गुल्लू। बहू, जब तक हम लोग खाना खा रहे हैं ना, उससे पहले जाओ ना, कपड़े सब डाल दो ना मशीन में धोने के लिए। हाँ हाँ सासू माँ, अभी डाल देती हूँ। अगर बीच में कुछ जरूरत होगी ना तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। हाँ हाँ बहू, मैं लगा दूंगी आवाज। जा जल्दी कपड़े डाल दे, नहीं तो फिर शाम हो जाएगी तो फिर कपड़े सूख नहीं पाएंगे। दामाद जी, आपको अगर कुछ चाहिए ना तो बता दीजिएगा मुझे। हाँ हाँ माँ जी, मैं जरूर बता दूंगा। बहू। हाँ सासू माँ बोलिए। बहू, शाम हो गई है, थोड़ा दामाद जी से और गुल्लू से पूछकर शाम का नाश्ता में क्या क्या बनेगा बना लेती जल्दी जल्दी। सासू माँ, अभी उन लोगों को खाए हुए तो 1 घंटा ही हुआ है, अभी इतना जल्दी मैं क्या पूछने जाऊँ। अभी थोड़ा किचन का काम है सासू माँ, वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ ना। क्या बहू, अगर उन्होंने बोला कुछ और खाने के लिए तो 1 घंटा 2 घंटा पहले से ना तैयारी किया जाता है। उसी समय तैयारी करने जाएगी तो बनेगा कब। सासू माँ, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, थोड़ा मुझे खाना भी तो खा लेने दीजिए ना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूछ लूंगी। उनका मनपसंद जो भी खाने का होगा ना मैं वही बनाऊंगी, अपने मन से कुछ नहीं ऐसा बनाऊंगी। बहू, तुम बहुत लेट लेट से काम करती है। दामाद जी घर में आए हुए हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ससुराल में हूँ। सासू माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे पूछ पूछ कर ही खाना बना रही हूँ। मुझे किचन का सफाई कर लेने दीजिए ना, मैं खाना खा करके तुरंत पूछने जाऊंगी। ठीक है, याद रखना लेकिन। सासू माँ भी है ना, अपना पेट देखते हैं, अपनी बेटी और दामाद का देखते हैं, मेरे लिए तो जरा सा उनको ख्याल ही नहीं है। सुबह से 3 बज गया, अभी तक मैं खाना नहीं खाई हूँ, लेकिन उनका मन में एक जरा सा ऐसा नहीं लगा कि बहू ने खाना नहीं खाया है तो उसे खाने तो दूं। अरे क्या हुआ पिंकी तुम्हें? मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह से एक पैर पर खड़ा हो करके जो काम किए जा रही हूँ, मुझे कोई हेल्प तक करने नहीं आते हैं। बड़ी दीदी रहते थे तो इतनी परेशानियां नहीं होती थी, वो भी अपने मायके चले गए हैं, क्या कर सकते हैं। उनकी माँ का भी तो तबीयत खराब था ना, खड़े होकर काम करने से मेरी पैर और कमर लग रहा है कि टूट ही जाएगा। तुमने खाना खाया? नहीं, मेरा मन नहीं है खाने का। अरे खाएगी तब ना मन होगा, जाओ पहले खाना खा लो। नहीं नहीं, मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम करूंगी ना तो ठीक लगेगा तो मैं खा लूंगी, अभी मुझे खाने का बिल्कुल भूख नहीं है। अरे ये तो अभी तक सोई हुई है, क्या करूं मैं, खाऊं या नहीं? अरे इतनी लेट हो गई उठने में मुझे, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, इतनी लेट हो गई, सासू माँ क्या बोलेंगे। अरे पिंकी टेंशन मत लो, मैं जानबूझकर नहीं तुम्हें उठाया, रात में इतना तुम थकी हुई थी इसलिए मैं छोड़ दिया, जगाया नहीं सुबह में। और वैसे भी मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, तो तुम आराम से रेस्ट करो। नहीं नहीं, दामाद जी और गुल्लू है और साथ में सासू माँ और ससुर जी के लिए खाना बनाना होगा ना, मुझे जल्दी जल्दी जाकर खाना बनाने होंगे। अरे पिंकी इतना टेंशन मत लो मैं होटल से मंगवा दिया हूँ नाश्ता, वो कुछ टाइम में आ ही रहा होगा नाश्ता, तुम आराम से दोपहर में खाना बना लेना। और वैसे भी बहुत दिन हो गया हम लोग को एक साथ कहीं गए हुए, आज मैं सोच रहा हूँ कि तुम और मैं बाहर चलेंगे डिनर के लिए। ये क्या बोल रहे हैं आप, सासू माँ कहीं जाने देंगे? दोपहर तक तो ठीक है, शाम को सासू माँ कहीं जाने देने वाले नहीं है, और वैसे भी दामाद जी और गुल्लू आए हुए हैं, और सासू माँ और ससुर जी का खाना कैसे होगा, मैं अगर बाहर चली जाऊंगी तो। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, शाम का भी खाना मैं ऑर्डर कर दूंगा उन लोगों के लिए, बस। कहीं सासू माँ को बुरा लग गया तो? अरे नहीं पिंकी, ऐसा मेरी माँ कुछ नहीं सोचेगी, और गुल्लू और दामाद जी भी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। और वैसे भी तुम इतने दिनों से तो खाना बना रही है, एक दिन उन लोग होटल का खाना खा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी शादी के पहले भी तो माँ बराबर मेरे से होटल का ही खाना मंगवाती थी।
अरे ये क्या? अरे बेटा, ये बाहर से खाना तुमने क्यों मंगवाया? बहू से क्या खाना नहीं बन रहा था क्या? नहीं नहीं माँ, आज मेरा ही मन कर रहा था बाहर का खाना खाने का। मैं सोचा माँ कि मैं अगर बाहर का खाना खाऊंगा आप लोग को सामने तो शायद आप लोग का लालच लगने लगे, इसलिए मैं आप लोग के लिए भी साथ में मैं मंगवा लिया खाना। भैया बिल्कुल आपने सही किया, मुझे भी बहुत मन कर रहा था बाहर का खाना खाने का। जरूर बहू नहीं मंगवाया होगा, मेहमान जी आए हुए हैं, ये बहू को तो काम चोरी ही सूझ रही है। बहू। हाँ सासू माँ। दोपहर के खाने में क्या बना रही है? दाल चावल सब्जी? हाँ सासू माँ, मैं वही बना रही हूँ। तुम्हारे पास दिमाग उमाग है कि नहीं? घर में दामाद बेटी आए हुए हैं और सिंपल तुम दाल चावल बना रही है। सासू माँ, मैं दामाद जी से ही पूछी हूँ, उन्होंने ही बोला कि भाभी सुबह का नाश्ता बहुत हैवी हो गया था, तो इससे मैं थोड़ा दाल चावल और सब्जी ही बना दीजिए। मैं इस समय हैवी खाना नहीं खाऊंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गुल्लू से पूछ सकते हैं सासू माँ। ठीक है, ज्यादा सफाई पेश मत करो मेरे पास। और हाँ बहू, रात में खाने के लिए अभी से ही उड़द दाल और चने भीगने के लिए डाल दो, क्योंकि रात में दही बड़े, छोले भटूरे, दाल वाली पूरी और आलू मटर की सब्जी, ये सारे अच्छे से बना लेना। पर सासू माँ, ये तो बोल रहे हैं कि शाम का खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। क्यों? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? हाँ। सासू माँ ये बोल रहे हैं कि आज डिनर पर हम लोग दोनों बाहर जाएंगे। वो तुम्हें शर्म नहीं आती है? घर में मेहमान आए हुए हैं, उनके सामने तुम लोग डिनर पर बाहर जाएगी? तुम्हें जरा सा भी लाज शर्म नहीं है? कौन सा हमारे घर वो डेली डेली आते हैं? कितनों दिनों बाद तो आज 2 दिन के लिए यहाँ पर रुके हैं, 2 दिन बाद तो अपना मनाली चले जाएंगे, और उसमें भी तुम्हें 2 दिन का खाना बनाने में तुम्हें बहुत भार पड़ रहा है। मैं डिनर पर जा रही हूँ तो मैं ये कर रही हूँ, और वैसे भी तुम्हें पता नहीं है बाहर कितनी ठंड पड़ रही है? बाहर जाएगी डिनर के लिए तो उधर से तबीयत खराब करके आएगी, तो फिर खाना घर में कौन बनाएगा? 2 दिन के लिए मेरी बेटी यहाँ आई है, क्या मेरी बेटी यहाँ खाना बनाएगी? चुपचाप से शाम का खाना तुम बनाएगी, कहीं डिनर विनर के लिए नहीं जा रही है तुम। ठीक है सासू माँ। माँ, ये गुल्लू को क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? माँ, तुमने मेरी शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? क्या हुआ तुम्हें? दामाद जी, आपने कुछ कहा क्या मेरी बेटी से? ये क्या बोलेंगे माँ? इनकी माँ और इनकी बहन ने मिलकर मेरी जिंदगी नरक बना दी है। बेटा ये क्या बोल रही है तुम चुप हो जा बेटा। नहीं माँ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। शादी के इतने दिन हो गए, इन्होंने कभी मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर नहीं गए। इस बार पता नहीं कैसे मनाली का ट्रिप लगा, तो मैं सोची कि चलो हनीमून पर मैं नहीं घूमने गई तो इसी बहाने मैं मनाली घूम लूंगी, लेकिन इनकी बहन और इनकी माँ से वो भी नहीं देखा गया, और इनकी बहन आकर के घर में बैठ गई है। मेरी सासू माँ ने फोन किया था कि बहू तुम आ जा, तुम्हारी ननद आ गई है। मेरे से अकेले काम नहीं होगा, और क्या तुम्हारी ननद यहाँ काम करने आई है? चुपचाप से यहाँ आ। अब तुम ही बताओ माँ, गुस्सा आता है या नहीं आता है? दामाद जी, मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसा करके आप मेरी बेटी का दिल दुखा रहे हैं। कृपया आप ऐसा मत कीजिए। आप तो अब घर से बाहर भी निकल चुके हैं, तो क्यों नहीं दामाद जी, मनाली से लौटने के बाद आप अपनी बहन से मिल लीजिएगा। आखिर आपकी पत्नी को भी तो आपसे कुछ उम्मीदें हैं, उसे पूरा करना तो आपका फर्ज है ना। ऐसे तो मेहमान आते जाते रहते हैं, तो क्या अपना मन मार ले? कितना गलत होगा दामाद जी। सासू माँ, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? कहीं दामाद जी गुस्सा हो गए तो? अच्छा माँ जी, अगर ये गलत है, आप भी तो अपनी बहू के साथ गलत कर रहे हैं ना। आपका मतलब क्या है? आप भी तो हमारी वजह से अपने बहू और बेटे को बाहर जाने नहीं दे रही हैं। जब से मैं आया हूँ माँ जी, तब से तो मैं भाभी जी को देख रहा हूँ, हर वक्त एक पैर पर खड़ी रहती है, कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, कभी रसोई में दिन भर लगी रहती है। क्या उनका मन नहीं करता होगा कहीं घूमने फिरने का? आखिरकार आपने ही तो अभी बोला ना कि मेहमान तो आते जाते रहते हैं, तो फिर आप क्यों भाभी को कहीं आने जाने से मना कर रहे हैं? आपने थोड़ा सा ही सुना कि मेरी बेटी को दामाद जी बाहर नहीं ले जा रहे हैं, तो आपको कितना कष्ट हुआ? तो सोचिए, वो भी अपनी माँ से बोलेंगे कि मेरी सास कहीं आने जाने से मना करती है, उनकी माँ को कितना बुरा लगेगा। माँ जी, आप तो खुद जानती हैं और समझती हैं, बहू को अपने परिवार को ख्याल रखना उसका फर्ज है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं माँ जी कि बहू को भी ख्याल रखना तो आपका फर्ज है ना। दामाद जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं अपनी खुशी में इतनी स्वार्थी हो गई थी ना, बहू को खुशी में देख ही नहीं पाई। क्या हुआ माँ, कुछ सीरियस मैटर चल रहा है क्या? नहीं बेटा, कुछ सीरियस मैटर नहीं चल रहा है। तुम लोग को डिनर के लिए लेट हो रहा होगा ना। जाओ जाओ जल्दी जाओ। और हाँ बेटा, खाना थोड़ा टाइम पर ऑर्डर कर देना बेटा, हम लोग यहाँ आराम से खाना खा लेंगे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। मैंने अपनी बहू को तो खुश कर ली, लेकिन मेरी बेटी का? चलो गुल्लू, तुम्हारा मैं बैग पैक कर देती हूँ,
सुबह निकलने होंगे ना तुम्हें। माँ जी, मैं मजाक कर रहा था। क्या? हाँ माँ जी, हम लोग कल घर नहीं जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं। क्या दामाद जी, मेरे से मजाक कर रहे थे आप? तो क्या हुआ माँ जी, माँ बेटे में तो इतना हंसी मजाक चलता ही है ना। गुल्लू तुम भी इसमें शामिल थे? तो क्या कर